हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल मानरास इंस्टीट्यूट में स्वागत है। कहानी को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हमने इंग्लिश के सिलेबस के बारे में जाना, उस सिलेबस के पहले सेक्शन ग्रामर के बारे में जाना, अब इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। बेसिक जानकारी से मेरा तात्पर्य है और ग्रामर को भी मिटा लेते हैं। ग्रामर की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन का होना भी बहुत जरूरी है। हम सभी जानते हैं इंग्लिश अपने आप में एक भाषा है जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज को व्यक्त करने के लिए हमें स्किल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना स्किल के हम लैंग्वेज को डिफाइन नहीं कर सकते। स्किल भी कई तरीके का होता है। स्किल को ही हम हिंदी में कौशल कहते हैं। बात करें इस स्किल की तो ये भी 4 सेक्शन में बटा होता है लैंग्वेज के संदर्भ में। पहला स्पीकिंग, दूसरा लिसनिंग, तीसरा रीडिंग और चौथा राइटिंग। यहां तक बात समझ में आ चुकी होगी। लैंग्वेज को व्यक्त करने के लिए हमें साउंड की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना साउंड के हम लैंग्वेज को व्यक्त नहीं कर सकते। हम जानते हैं लैंग्वेज को व्यक्त करने के लिए हमें साउंड की आवश्यकता होती है। साउंड की बात करें तो ये 26 लेटर साउंड के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और जब इन 26 लेटर्स को मिला दिया जाता है तब अल्फाबेट कहलाता है। अर्थात 26 लेटर के ग्रुप को ही हम अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट को 2 सेक्शन में बांटा गया है। पहला वाउल और दूसरा कॉन्सोनेंट। कुछ लोग इसे वाउल्स को वोवेल पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही जो उच्चारण होता है वो वॉल्स होता है। तो आगे से आप जब भी इसका उच्चारण करें वॉल्स के ही उच्चारण से करना। ओके, बात करें वॉल्स कितने होते हैं तो वॉल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी के 26 में से जो बचे वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। लिख देता हूँ बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, वाई, जेड। 5 वाउल्स होते हैं और बाकी जो 21 बचे वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ओके, यहाँ तक आई थिंक सब समझ गया। यहाँ तक आपको सब समझ में आ चुका होगा। इसको मिटा लेते हैं। और इन सब के बाद इसकी एक बहुत ही प्यारी स्क्रिप्ट तैयार होती है। स्क्रिप्ट किसे कहते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको सभी को पता ही होगी। भाषा के लिखने की स्टाइल को ही स्क्रिप्ट कहते हैं। अर्थात राइटिंग स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, ये इसकी स्क्रिप्ट होगी। और कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो जैसा कि हमने सीखा, इंग्लिश जो है वो अपने आप में एक लैंग्वेज को व्यक्त करने के लिए हमें 26 लेटर्स की आवश्यकता होती है।
और ये 26 लेटर जो है वो वाउल्स और कॉन्सोनेंट से मिलकर बनते हैं। वॉल्स और कॉन्सोनेंट को मिलाया जाता है तो अल्फाबेट का निर्माण होता है। या फिर ये कहें कि 5 वॉल्स और 21 कॉन्सोनेंट मिलकर ही 26 लेटर्स बनते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक बहुत खूबसूरत वर्ड आता है जिसे हम वर्ड कहते हैं। वर्ड, बात करते हैं वर्ड की। वर्ड क्या होता है? ओके, वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता हो। वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता हो उसे वर्ड कहते हैं। वर्ण अर्थात लेटर्स। लेटर्स का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता हो उसे वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। PEN, पेन। पेन माने कलम। ओके, क्या ENP ये वर्ड होगा? या फिर NE ये वर्ड होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका अर्थ नहीं है, जबकि इसका अर्थ है। अर्थात लेटर का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता हो उसे वर्ड कहते हैं। इसी की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर अर्थात वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो। लेटर्स को ही हिंदी में वर्ण कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस सफर को यहीं रोकते हैं। बाकी हम मिलते हैं एक अगली वीडियो में, उसमें कुछ इससे आगे का बताएंगे। तो चलते हैं फिर। धन्यवाद।